नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की एक क्लास है बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास में बॉटनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही साथ यूनिट वाइज जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनकी भी जानकारी आपको इस क्लास में मिलने वाली है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं बताते चलूँगा, उन क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और उनको तैयार करके जाएंगे। 100% निश्चित सफलता आपको मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनईपी के अंतर्गत यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो आप लोगों में नया सिलेबस जारी हुआ है फिफ्थ सेमेस्टर में यानी कि थर्ड ईयर में, आपको 2 पेपर इस बार देने होंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में कितने पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट के? 2 पेपर। तो पेपर नंबर फर्स्ट का जो पेपर टाइटल है बॉटनी का, वो है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर फर्स्ट का पेपर टाइटल है जो कि 75 मार्क्स का आयोजित कराया जाएगा। ये पेपर आपका संपन्न कराया जाएगा। ठीक है, तो हम यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके पहली यूनिट का नाम है प्लांट एंड वाटर रिलेशन, यानी पौधे व जल में क्या संबंध है। ये आपका पहला यूनिट है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ वेरियस सेल प्लांट। ठीक है, यानी कि कोशिका के विभिन्न भागों के कार्य क्या क्या हैं वो आप बताइए। तो पहला प्रश्न ये आपका बनेगा एग्जाम में। दूसरा प्रश्न जो आपको तैयार करके जाना है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओमोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक और ओमोसिस प्रेशर क्या होते हैं ये आपको बताने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं, इसको आप रिपीटेड नोट करेंगे, इसलिए इसको कलर में मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये आपका रिपीटेड है, इसलिए इसको आपको रिपीटेड मान करके तैयार कर लेना है। ऑल विश्वविद्यालय के लिए ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यूनिट नंबर फर्स्ट का है। डिस्क्राइब ट्रांसपिरेशन एज ए प्रोसेस एंड इट्स रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को आप डिस्क्राइब कीजिए, यानी बताइए कि जो ट्रांसपिरेशन है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना है प्रोसेस एंड इट्स रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या है और पौधे की जीवन में यानी पौधे की लाइफ में इसका क्या रोल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इससे पूछ सकता है ट्रांसपिरेशन से। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन के टॉपिक को भी क्लियर कर लेंगे। ये 2 चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। समझ में आ गई इतनी चीज़ें? चलिए, और एक क्वेश्चन वाटर और प्लांट से कॉमन क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए, वो है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर, यानी पानी बचाना हमारे दैनिक जीवन में क्यों आवश्यक है। इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, नोट कर लीजिए कहीं पर। पानी बचाना हमारे दैनिक जीवन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आपको ये प्रश्न तैयार कर लेना है। ओके, अगला क्वेश्चन है मेंशन द लिस्ट ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, और लिस्ट आपको बतानी है। लिस्ट बना करके इनमें जो चीज़ें हैं यानी लिस्टेड नोट करनी है आपको पॉइंट बाई पॉइंट। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी आपका इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द जिरल्डिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इतने प्रश्न रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में, जो कॉमन क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे यूनिट के, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जहां से एग्जामिनर प्रश्न को उठाता है। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में इतने प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अगर आप चाहते हैं आपका एग्जाम अच्छा हो तो इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। और जो चीज़ें मैंने हाईलाइट किया है, जो मैंने कलर कर दिया है, वो क्वेश्चन जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। 100% उसको आप तैयार करके ही जाइए। ओके, चलिए अब यूनिट नंबर सेकेंड।
दूसरा जो यूनिट है उसके प्रश्न की चर्चा कर लिया जाए। तो यूनिट नंबर 2 का क्या नाम है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सब लोग। तो कार्बन ऑक्सीडेशन आपके 2 यूनिट का नाम है, ठीक है। तो इसमें आपको पहला जो प्रश्न तैयार करना है वो है व्हाट इज द रेस्पिरेशन, डिस्कस द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए भाई। रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं, यानी श्वसन, रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, ठीक है। श्वसन से आप क्या समझते हैं। ऑक्सी, जिसे एरोबिक कहते हैं, एरोबिक को क्या कहते हैं हिंदी में, ऑक्सी, तथा एनारोबिक को कहते हैं अनाक्सी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन श्वसन क्या है, ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन क्या है, ये आपको बताना है, ओके। चलिए, तो ये पहला प्रश्न आपका हो गया। दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द ईएमपी पैथावे। चलिए, ईएमपी पैथावे क्या होता है, इस पे आपको यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछ सकता है। तो ईएमपी पैथावे क्या है, ईएमपी पैथावे जिसको आप ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, ग्लाइकोलिसिस के नाम से। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, या आपसे पूछ ले ईएमपी पैथावे। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, सेम ही समझेंगे। अगर दोनों चीज़ें पूछी जा रही तो आप उसका आंसर लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ईएमपी पैथावे। अगला देखिए, दूसरा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। किस पर लिखनी है, पहला आपका दिया गया है क्रेब्स साइकिल और दूसरा है एटीपी, ठीक है। चलिए, अब क्रेब्स साइकिल संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है, किस पर लिखना है, पहला आपका हो गया क्रेब्स साइकिल और दूसरा क्या हो जाएगा, एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म जल्दी से आप सभी लोग बताइए भाई, किसी को पता है एटीपी का फुल फॉर्म। चले, तो एटीपी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हालांकि क्रेब्स साइकिल और एटीपी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे से तैयार किया था और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो ये दोनों आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों को तैयार करके जाएंगे, ओके। चले, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डिस्कस द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन में क्या रोल है, श्वसन की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। इतने प्रश्न आपको यूनिट नंबर 2 से तैयार करने होंगे। अगर आप चाहते हैं टॉप करना परीक्षा, तो ये आपको इतना तैयार होना चाहिए। तीसरा यूनिट, यूनिट नंबर 3, तो थर्ड यूनिट का क्या नाम है भाई, यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। क्या नाम है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नाम है, ठीक है। तो यहाँ से पहला जो प्रश्न बनेगा वो है डिस्कस द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन N2 फिक्शन, नाइट्रोजन फिक्शन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्शन कहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्शन में बैक्टीरिया का क्या महत्व है या क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये पहला प्रश्न दोस्तों, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ट्रिपल स्टार, ओके, ट्रिपल स्टार, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका हो गया। दूसरा प्रश्न है एक्सप्लेन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द लेग्यूमिनस प्लांट। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ब्रीफली द GSGOGAT। ये आपके एग्जाम के सबसे टॉप प्रश्न रहे हैं और इस पर या तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखा जाएगा, लिखने के लिए एग्जामिनर पूछेगा, या आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है जरूर। अब मुझे आशा है बहुत सारे स्टूडेंट ने तैयार भी कर लिया होगा इस प्रश्न को। जैसा कि कल प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजूविया यूनिवर्सिटी में जूलॉजी फर्स्ट पेपर का, बॉटनी फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम है, वहाँ पर जूलॉजी का एग्ज़ाम हो चुका है फर्स्ट और सेकंड पेपर का, ठीक है। बॉटनी का फर्स्ट पेपर कल है। जिन भी विद्यार्थियों ने मेहनत अच्छा किया होगा उन सभी को मेरी शुभकामनाएं, और जितने भी छात्र छात्राएं आज ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा। बस आप, मैं जो क्वेश्चंस आज बता रहा हूँ, मुझे आशा ये है कि यहीं से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इनको आप एक बार जरूर तैयार करके जाइएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिडक्टिव एनिमेशन
रिडक्टिव एडिमेशन क्या होता है, इस पे भी आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये क्वेश्चंस भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ओके, चलें अब अगला हम देखते हैं यूनिट नंबर 4। चौथा जो यूनिट है उसका नाम है दोस्तों लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला प्रश्न बनेगा वो बनेगा डिस्क्राइब द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। क्या पूछेगा एग्जामिनर कि डिस्क्राइब द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऐसे पूछ लिया जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन, तो ये आप तैयार कर लेंगे और बीटा ऑक्सीडेशन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं हमारी वीडियो को, लाइक शेयर वीडियो को करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। इतनी चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्राई एसिटिल ग्लिसरॉल। ठीक है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है, तो ये आप जरूर तैयार करके जाएंगे और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस लाइट एंड डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में लाइट और डार्क रिएक्शन क्या है, ये दोनों प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, ये आपको बताना है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, पहला एक ही प्रश्न मैंने फोटोसिंथेसिस से डाला है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, BBIP प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जी स्कीम, जेड स्कीम, व्हाट इज जेड स्कीम। ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न है, यानी 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो जेड स्कीम भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 100% संभावना है आप सबके एग्जाम में पूछे जाने की, वो है डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट। दोनों में C3 और C4 प्लांट क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में, इन दोनों के डिफरेंस को आपको बताना है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी लोग C3 और C4 प्लांट के डिफरेंस के बारे में जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 से आपको क्या तैयार कर लेना है, पहला तो है ग्रोथ हार्मोन। व्हाट इज ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन्स आप तैयार कर लीजिएगा। हार्मोन्स में आप क्या तैयार करेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है। ठीक है, यानी कि प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डोरमेंसी एंड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, ये आपका 5वां यूनिट है, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होता है, इसी में आपको तैयार कर लेना है ग्रोथ हार्मोन। दूसरा तैयार करना है ऑक्सिन, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न है या शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, तो ऑक्सिन भी तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि गिबरेलियंस क्या होता है, व्हाट आर गिबरेलियंस, तो गिबरेलियंस भी आपको तैयार कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मॉडल पेपर में मैंने मेंशन नहीं किया था इस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है, तैयार करके ही जाइएगा एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको तैयार करना है यूनिट नंबर 5 से राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एथिलीन। एथिलीन पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो एथिलीन या एथिलीन ग्लाइकॉल ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप एथिलीन तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, यूनिट नंबर 5 से एक लॉन्ग टाइप का प्रश्न बन सकता है। वो प्रश्न है व्हाट आर सी डिटर्मेंसी, सी डिटर्मेंसी क्या होता है, और व्हाट आर केस ऑफ सी डिटर्मेंसी, यानी कि सी डिटर्मेंसी के कारक, ये दोनों आपको तैयार कर लेना है। ये लॉन्ग टाइप भी प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो 5 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 6, 7 और 8। ठीक है, यानी कि 3 यूनिट, इसमें 3 यूनिट के प्रश्न समाहित हैं, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न जो तैयार करना है वो है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, एंजाइम एक्शन का क्रियाविधि और इसका स्ट्रक्चर दोनों आपको तैयार कर लेना है। अब इसमें आप क्या तैयार करेंगे, क्वेश्चन को समझिए। एंजाइम, सबसे पहले एंजाइम तैयार करेंगे कि एंजाइम होती क्या है, एंजाइम का मैकेनिज्म तैयार करेंगे, और एंजाइम के टाइप्स और एंजाइम एक्शन जरूर तैयार करेंगे। ये 3 प्रश्न यहीं से तैयार होंगे। कौन कौन सा, पहला तो एंजाइम होता क्या है ये तैयार हो गया, दूसरा एंजाइम की मैकेनिज्म, तीसरा एंजाइम एक्शन। तो इन तीनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे।
और अगर आप यही तैयार करेंगे स्ट्रक्चर मैकेनिज्म एंजाइम एक्शन का, तो आप कहेंगे कि सर एंजाइम तो आपने बताया नहीं। तो इस प्रकार से नहीं करना, एंजाइम आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पिरिमिडीन, नेम ए पिरिमिडीन विच इज प्रेजेंट इन आरएनए ओनली। ठीक है, पिरिमिडीन क्या होती है और उस पिरिमिडीन के नाम बताइए जो केवल और केवल आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, अगला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा राइट डाउन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको बताना है। अब प्राइमरी के स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों में से कोई पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइमरी ही पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर प्राइमरी बताया है। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर इस बार सेकेंडरी और टर्सरी पूछ ले, तो दोनों आपको तैयार कर लेना है। ओके, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द MUFA एंड PUFA विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, MUFA और PUFA में क्या मेजर डिफरेंस हैं, एग्जाम्पल यानी उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो ये भी क्वेश्चन कॉमन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है। पहला दिया गया है टोरोपिक मूवमेंट्स। टोरोपिक मूवमेंट्स क्या होता है, सीक्वेंसेस क्या है और विविपेरी क्या होता है। ये तीनों आपके लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, इसको आप ट्रिपल स्टार कर लीजिए। इसमें से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तैयार करके ही जाइएगा। ओके, चले अगला प्रश्न है व्हाट आर ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग एक्ट, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के कारक हैं, ट्रांसपैरेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न प्रकार के कारक हैं उनको भी आप बताइए। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे ट्रांसपैरेशन को, और ट्रांसपैरेशन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके भी बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है राइट एंड एसे ऑन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट इन फाइलम। ठीक है, यहाँ पर एक एसे लिखना है, एक निबंध लिखना है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। ठीक है, आप सॉल्यूट ऑफ फाइलम के, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका प्रश्न है व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, डिस्कस द रोल ऑफ पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, सेक्शन नंबर सी का लॉन्ग सेक्शन में आएगा, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, डिस्कस द रोल ऑफ पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर और एंड आयरन इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट मेटाबॉलिज्म में फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और आयरन का क्या योगदान है ये आपको बताना है। ओके, तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट दियर द नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन द फॉलोइंग। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स का नॉमेनक्लेचर, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन जरूर तैयार कीजिएगा। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था, थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा और फिफ्थ सेमेस्टर में भी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको तैयार ही होगा, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सभी आपको तैयार होना चाहिए। क्लासिफिकेशन की जब बात हो तो क्लासिफिकेशन में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, लगभग सभी छात्र इस क्वेश्चन को ज़रूर हल करेंगे। सभी छात्र जितने लोग भी हैं, केमिस्ट्री आप अगर पढ़े हैं तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा आप लोगों ने, जूलॉजी में भी पढ़ा और फिर जूलॉजी आप बॉटनी में ये टॉपिक है, ठीक है। तो इस प्रश्न को तो हल ही कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है को एंजाइम एंड को फैक्टर। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में और फिर पढ़ा है आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में। तो को एंजाइम क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 जो कि टॉप प्रश्न रहा है और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बहुत ही शिद्दत के साथ फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। गिव इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर बताइए जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों ने तैयार कर ही लिया होगा। थोड़ा सा आप रिवीजन करेंगे तो आपका दिमाग में आ जाएगा क्वेश्चन। तो इतने प्रश्न रहे हैं जो आपको तैयार कर लेना है, लॉन्ग और शॉर्ट टाइप की। अब हम जो प्रश्न बताने वाले हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के हैं। ठीक है, पहला इसमें प्रश्न है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसे हिंदी में कहते हैं समविभव बिंदु। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से प्रश्न बन सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये आपसे वेरी शॉर्ट में पूछता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तैयार कर लेना है। दूसरा है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, ये प्रश्न तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है व्हाट आर एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक्शन, जैसा कि मैंने बताया। अब ये आप देख रहे हैं हाईलाइट क्वेश्चन, ये है कायरल कार्बन, चिराल कार्बन जिसे कहते हैं। तो चिराल कार्बन क्या होता है, ये इस बार पूछा जा सकता है, 100% संभावना है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। और दूसरा है ओमोसिस या ओस्मोटिक, तो ये भी प्रश्न आपको तैयार करना है। दूसरा है संदेव प्लांट। संदेव प्लांट एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दिखता है, जो एग्जामिनर अगर दिखता है उसको टॉपिक में तो इसको जरूर मेंशन करेगा। तो संदेव प्लांट तैयार कर लेना है। आपसे क्वेश्चन पूछता है रूट प्रेशर, व्हाट आर रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर को भी आप लगभग 4 लाइन लगभग 20 वर्ड आप तैयार करके जाएं। इनमें जो मैं बताता चल रहा हूँ, ये जो भी प्रश्न बता रहा हूँ, इसमें से 20 शब्द आपको प्रत्येक क्वेश्चन के तैयार होने चाहिए। और ये तैयार कब होंगे, आप क्लास के बाद जस्ट इन प्रश्नों को आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अगला प्रश्न है ट्रांसलोकेशन इन फाइलम। ठीक है, जैसा कि मैंने लॉन्ग टाइम में बताया था। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस जरूर पूछा जाएगा। अगला जो आपको पढ़ना है वो है डिफाइन द नाइट्रिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है और आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है, इसको अभी आपको तैयार करना है। स्टेरॉइड्स क्या होता है और वैक्स क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपके एग्जाम में आएगा इस बार और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है व्हाट इज रूबेको। रूबेको क्या होता है और हिल रिएक्शन क्या है, ये दोनों आप तैयार करेंगे। हिल रिएक्शन और रूबेको बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन, रूबेको और हिल रिएक्शन का। ठीक है, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर से आप सब परिचित ही हैं। रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है। ठीक है, तो इसको आपको पता ही है, तो ये आप कर ही ले जाएंगे, ये भी आने की संभावना है। और अगला है पेप्टाइड बॉन्ड, जो आप लोगों ने पढ़ा है। इतने प्रश्न रहे हैं बॉटनी पेपर नंबर फर्स्ट के, जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे देखे आपके टॉपिक के, वो मैंने आप लोग को बताया है। दोस्तों आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सभी विद्यार्थियों को सुनना है वो ये है कि जब आप कॉपी लिखते हैं, ठीक है, कॉपी लिखते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है, कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो मैंने आज बताया, आप पेपर देने गए और पेपर में आपको केवल और केवल 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, नकल की पूरी संभावना नहीं है, समझ गए। कुछ लोग नकलची होते हैं, अभी भी नकल होता है। ठीक है, तो चलिए वो सब तो बात की बात है, लेकिन अगर 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन तीनों को मिला करके इस केस में आपको पासिंग मार्क कैसे लाना है, इस पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। दोस्तों जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, जैसे जो 5 से 6 प्रश्न आपको आ रहे हैं, उन प्रश्नों को आप सबसे पहले लिखें, सबसे पहले आप उसका आंसर कर देंगे। और अगर सबसे पहले नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप जो प्रश्न स्टार्टिंग में आप फर्स्ट सेकंड पेज, इन दोनों पेज में आप सही आंसर राइटिंग करने का प्रयास कीजिए, यानी क्लियर लिखने का। जो आप आंसर लिखिए सटीक आंसर दीजिए, आपको शब्द जो होंगे क्लियर रहेंगे। उसके बाद में जैसे मान लिया 5 से 6 प्रश्न आप लोगों ने जो आता था वो आपने, अब इसके बाद में क्या करें, इसके बाद में आप क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन क्या है। आपको नहीं पता है नाइट्रिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आप क्या करेंगे, इस
जो आपको आंसर लर्न था इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आंसर आपको लर्न था वहाँ से आप बनाएंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर, उनको मिला करके लगभग 30 वर्ड आप बनाएंगे, पूरे पेपर से इकट्ठा करके इस तरह से आप क्वेश्चन को सेट करेंगे कि ऐसा लगे कि हाँ आपने एग्जाम यानी कि सही लिखा। मैं उस केस में बता रहा हूँ जिस केस में आपके पास कोई चारा ना बचे, कोई रास्ता नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा, उस केस में आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। तो अगर आप उस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से कुछ, और जो आंसर आपको याद है वहाँ से कुछ मिला करके, और जो ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप लगभग 30 से 40 वर्ड अगर लिख पा रहे हैं तो लिख दीजिए, हर प्रश्न में लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको लगभग ये मानकर चलिए पासिंग मार्क जरूर मिल जाएगा। अगर आपने 15 पेज लिख दिया है तो एग्जामिनर आपको पास करेगा, 100% कन्फर्म है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब कॉपी चेक करने जाते थे तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, गतिविधियाँ नज़र आती हैं, ठीक है, और इस प्रकार से पास कर दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। तो ये तब के लिए है जब आपके पास कोई चारा ना बचे। अनर्गल चीज़ें बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट आंसर लिख के आइएगा, ओके। तो दोस्तों आपका जिनका भी कल पेपर है उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका पेपर अच्छा होगा। और लास्ट में आप सबसे वही जो डेली कहते हैं क्लास में सपोर्ट करने के लिए कहते ही हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके कंप्लीट आंसर के साथ अभी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।